गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज इसमें होती हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डिलीवरी से प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो वो सभी पॉइंट इस वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ जो भी लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जीके से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरा दूसरा चैनल है जीके फॉर नर्सेस, उसमें भी आप जाके यदि अच्छे लगे वीडियो तो उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स मैंने नोट अप किए हैं जो भी मिडवाइफरी में प्लेसेंटा से स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा की अपीयरेंस की, वेट की फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या इसकी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेसेंटा है क्या। तो प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन है जो डेवलपिंग फीटस को बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ यूट्राइन वॉल है मदर की, वुमेन की, उससे अटैच करके रखता है। क्या है प्लेसेंटा? एक टेम्पररी ऑर्गन है क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है उसके आफ्टर 30 मिनट बाद है जो प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है बाय द वेजाइना, या फिर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी की गई हो LSCS के थ्रू, तो उस प्रोसेस में वो बाहर निकाल दिया जाएगा। बट वेजाइनल डिलीवरी की बात की जाए तो विद इन 30 मिनट के बाद है ऑटोमेटिकली एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। यदि नहीं होता तो फिर मैनुअली बाहर निकालना पड़ेगा। प्लेसेंटा क्या होगा? टेम्पररी ऑर्गन है जो डेवलपिंग फीटस को बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच करके रखता है। किससे? यूट्राइन वॉल से। और जो नॉर्मल प्लेसेंटा की अटैचमेंट होती है वो यूट्राइन के मिडिल में होती है, ना कि कभी लोअर साइड या फिर अपर साइड। तो जो लोअर या फिर अपर साइड में जो भी अटैचमेंट जाएगी प्लेसेंटा की वो किस में चली जाती है? एबनॉर्मलिटीज़ में। कि प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो प्लेसेंटा क्या होगा? टेम्पररी ऑर्गन हो गया। डेवलपिंग फीटस को क्या करता है? मदर से बाय द यूट्रस जोड़ के बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड के जोड़ के रखता है। तो प्लेसेंटा का एक काम ये भी है कि वो जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस है, बेबी, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करता है, और गैस एक्सचेंज का भी प्रॉपरली वर्क कौन करता है? प्लेसेंटा, जो मदर से ब्लड की सप्लाई हो रही है उसके थ्रू। और इंटरनल इन्फेक्शन से भी कौन प्रोटेक्ट करता है? प्लेसेंटा बेबी के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है। ये देखिए नॉर्मल प्लेसेंटा की यहाँ पे इमेज दी हुई है। फिर प्लेसेंटा प्रीविया, मेजर प्लेसेंटा प्रीविया, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट कितना होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं प्लेसेंटा को लेके। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है। तो नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट होता है 1/6 ऑफ द बेबी वेट। यदि बेबी का वेट 3000 ग्राम है, इफ द बेबीज वेट इज 3000 ग्राम और 3 kg, दैट मीन्स प्लेसेंटा का वेट कितना होगा। तो हम इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नॉर्मल बेबी का वेट है कितना? 3 kg रहेगा। तो 1/6 इंटू 3000 तो कितना आ जाएगा? 500 ग्राम। तो नॉर्मल टर्म प्लेसेंटा का वेट कितना होगा? 500 ग्राम। आफ्टर 30 मिनट ऑफ डिलीवरी प्लेसेंटा विल बी एक्सपेल्ड आउट। मैंने अभी बताया है कि 30 मिनट के बाद डिलीवरी के प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है और ये 4th स्टेज ऑफ लेबर में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम। तो प्लेसेंटा क्या है? एक फीटोमेटर्नल ऑर्गन है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो फीटल पार्ट जो किससे बना हुआ होता है? कोरियोनिक सैक से। इसको कोरियन फ्रंडोसम के नाम से भी जाना जाता है। मैटरनल पार्ट क्या है? डेसिडुआ वेसिलिस से बना हुआ पार्ट है। जो एंडोमेट्रियम से बना हुआ पार्ट है, जो लेयर है यूट्रस की एंडोमेट्रियम, उससे बना हुआ पार्ट क्या है? डेसिडुआ वेसिलिस। कौन सा पार्ट है? मैटरनल पार्ट। और अम्बिलिकल कॉर्ड, जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती है फीटस और मदर के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अपीयरेंस। प्लेसेंटा किस तरीके का दिखता है? तो फुली डेवलप्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के जो प्लेसेंटा का कलर है वो दिखता है रेडिश इन कलर। यदि थोड़ा लाइट रेडिश दिखे दैट मीन्स वुमेन के लिए क्या है? एनीमिया की कंडीशन है। तो यहाँ पर प्योर रेडिश कलर का प्लेसेंटा दिखेगा। थिक एट सेंटर एंड थिन इन एज। सेंटर में थिक रहेगा और बाकी चारों तरफ कैसा रहेगा? पतला रहेगा।
और इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट रहती है फीटस से प्लेसेंटा के लिए, तो ये जनरली 20 इंच की होगी, 20 इंच की होगी। और इसकी लेंथ की जो लेंथ है इसकी 20 इंच में रहेगी। और यदि सेंटीमीटर की बात की जाए तो 50 से 55 सेंटीमीटर लेंथ में रहेगी, जो 3/4 इन डायमीटर में मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए कि प्लेसेंटा का कलर कैसा होता है, रेडिश इन कलर। नॉर्मल प्लेसेंटा का थिक होता है सेंटर में, थिन इन एज। एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है फीटस से प्लेसेंटा को कनेक्ट करती है, तो ये कितने सेंटीमीटर की होती है, तो होती है 50 से 55 सेंटीमीटर लेंथ की। और प्लेसेंटा में 2 सरफेस होती है, एक तो मैटरनल और दूसरी होती है फीटल सरफेस। जो मैटरनल सरफेस है, मैंने अभी बताया मैटरनल सरफेस किससे बनी हुई होती है, एंडोमेट्रियम से, जो यूट्रस लेयर है। तो ये क्या कहलाती है, फंक्शनल लेयर और डेसिडुआ वेसिलिस। और फीटल पार्ट की बात की जाए तो क्या है, कोरियोनिक सैक से बना हुआ पार्ट है, कोरियन फ्रंडोसम। तो यहाँ पर फीटल सरफेस किस तरीके की होगी, जब हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, दिखाई देने में किस तरीके की रहेगी, तो फीटल सरफेस हमेशा शाइनी, स्मूथी, ट्रांसपेरेंट एंड अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड रहती है। कहाँ पर, सेंटर में प्लेसेंटा के। जब बात मैटरनल सरफेस की जाए तो डल रेड इन कलर, और ये स्मूथ भी नहीं रहेगी, रफ रहेगी। और सरफेस कितनी 15 से 20 कॉटिलेडॉन्स में कन्वर्ट रहेगी। तो यहाँ पर जो कॉटिलेडॉन्स वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो वहाँ पर छोटी छोटी टिनी ब्रांचेस हैं, लीव्स तरीके से फैलेंगी, तो क्या कहलाती हैं, कॉटिलेडॉन्स। तो यहाँ पर आपको अपीयरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अपीयरेंस में आपको जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो लेंथ है वो, दूसरा सरफेस प्लेसेंटा की, मैटरनल और फीटल सरफेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो मैंने यहाँ पे सभी चीजें शॉर्ट में बताई हुई हैं। तो यहाँ पर फंक्शनिंग क्या है प्लेसेंटा की, रेस्पिरेशन, मतलब कि जो गैसों का एक्सचेंज है वो होगा। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में यदि फैट की बात की जाए तो वो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएगा। और यदि बात यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स हैं और प्रोटीन है उनकी की जाए तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आएंगे कि डायरेक्ट बहुत ही फास्ट फीटस तक पहुंचेंगी जो चीज़ें, वो किसमें, जैसे कि ग्लूकोज। और बात यदि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एंड क्लोराइड की जाए तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये जाएंगी। तो डिफ्यूजन क्या है कि जब लो कंसंट्रेट साइट से कोई भी ऐसा पदार्थ रहे या फिर कोई भी ऐसी थिंग्स रहे जो हाई कंसंट्रेशन में जाए बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। और इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम और क्लोराइड है जो फीटस तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो फीटस में हो रही है प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, तो किस प्रोसेस से होगी, तो ये होती है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। बात जब न्यूट्रिशन की जाए तो न्यूट्रिशन में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है किस तरीके से होता है, तो होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू, फास्ट होता है जिससे। और बात जब वाटर सॉल्युबल विटामिन और अमीनो एसिड्स की जाए तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और पिनोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो फीटस तक बहुत ही स्लो प्रोसेस में पहुंचेंगे। तो एक गामा ग्लोबुलिन और लिपोप्रोटीन इस तरीके से पहुंचेंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, फीटस के लिए कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्टोर करके रखे जाते हैं। एक्सक्रीशन भी होगा और प्रोटेक्ट भी करेगा इन्फेक्शन से। कौन करेगा, प्लेसेंटा बेबी के लिए। तो क्या होगा, बेसिक फंक्शनिंग हो गई प्लेसेंटा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल सैक। तो फीटल सैक में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो एमनियन और दूसरी होती है कोरियन। तो आउटर लेयर होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है फीटल सैक की, वो क्या कहलाती है, कोरियन। और इनर क्या है, एमनियन। तो दोनों किससे मिलके बनी हुई होती हैं, जाइगोट से। जब जाइगोट का निर्माण होता है उसी टाइम पर एमनियन और कोरियन का निर्माण भी हो जाता है। एमनियन को बैग ऑफ वाटर से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसी में भरा हुआ होता है। बात जब टर्म बेबी की जाए, टर्म प्रेगनेंसी की जाए तो कितना एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो होता है 600 to 800 ग्राम। जो फ्लूइड है, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम है वो इतनी ही होती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ही बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जब हम फीटल सैक पढ़ रहे हैं इसमें, तो अम्बिलिकल कॉर्ड।
तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जनरली 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि अम्बिलिकल कॉर्ड में है जो कितनी आर्टरी कितनी वेन होती है, कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, कौन डीऑक्सीजनेटेड की। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को फ्यूनिस नाम से भी जाना जाता है, ये एग्जाम में आ चुका है CHO के। और दूसरा यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। जो आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। बेबी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाय द प्लेसेंटा के साथ साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो आर्टरीज है उनसे कहाँ तक ले जाएगी, मदर के लिए। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कौन लेके आएगा, अम्बिलिकल वेन कैरी करेंगी बेबी के लिए। और नेक्स्ट बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। तो IgG ओनली प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। और फर्स्ट हार्मोन की बात की जाए तो प्लेसेंटा कौन सा पहला हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ये करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, एक तो होता है लैक्टोजन हार्मोन, बट यहाँ पर फर्स्ट हार्मोन की बात की जा रही है तो वो HCG हार्मोन सबसे पहले सीक्रेट होता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, आप चाहें तो इनको नोट भी करके रख सकते हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं और जो प्लेसेंटा टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अभी तक हमने बात कर ली कि प्लेसेंटा की क्या क्या फंक्शनिंग है, क्या नॉर्मल साइट है और किस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई रहेगी प्लेसेंटा से। नेक्स्ट हम बात करेंगे एबनॉर्मलिटीज़, प्लेसेंटा में क्या क्या ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा सकती हैं जिससे डिलीवरी के टाइम पर या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एबनॉर्मलिटीज़ अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, किस जगह पे इम्प्लांटेशन हुआ है। स्ट्रक्चर, यदि ट्विन प्रेगनेंसी है तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। फंक्शनिंग पर, प्लेसेंटा मैटरनल इफेक्ट्स पर, जैसे मदर में किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम है जो बेबी को भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे फीटल एक्लेम्सी या फीटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एंड फाइनली मैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज़ की बात की जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड को लेके कॉर्ड इंसर्शन या फिर कुछ अदर ऐसी प्रॉब्लम जो प्लेसेंटा में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं एबनॉर्मलिटीज़ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेट में, यदि प्लेसेंटा का वेट ज़्यादा हो रहा है तो इंक्रीज इन वेट की बात की जाए तो किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, सिफिलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस एंड डायबिटीज़। और क्रोनिक हाइपरटेंशन में भी यदि अभी हम हाइट की बात कर रहे हैं कि किसमें ज़्यादा, यदि 500 ग्राम से ज़्यादा वेट है प्लेसेंटा का तो ये सिफिलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, डायबिटीज़ में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक कंडीशन एनीमिक पेशेंट में भी देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ जिसमें कोरियो एमनियोसाइटिस की कंडीशन हो उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन हुआ हो तो प्लेसेंटा का वेट कैसे हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। यदि बात लो प्लेसेंटल वेट की जाए, यदि प्लेसेंटल वेट कम रहता है किस कंडीशन में रहेगा, तो प्री एक्लेम्सिया में रह सकता है पहले, बट नॉट आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर बर्थ वेट के बाद है जो ये ऐसे नहीं रह सकता, बट पहले हो सकता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन बर्थ वेट के टाइम पर भी और बाद में भी, दोनों टाइम पर क्या रहेगा, प्लेसेंटल वेट कम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्लेसेंटल मेम्ब्रेनिका, तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ऑल ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन्स आर कवर्ड बाय फंक्शनिंग विलाई। जो विलाई स्ट्रक्चर रहेगा प्लेसेंटा में उसको क्या करेंगी, कवर करके रखेंगी। ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका। इसके लिए प्लेसेंटा डिफ्यूजा के नाम से भी जाना जाता है, सोनोग्राफी होती है जब उसमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा, तो है सुपर न्यूमरी और एसेसरी प्लेसेंटा, एक से ज़्यादा प्लेसेंटा का बन जाना, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, सक्सिनेटरी प्लेसेंटा। नेक्स्ट रिलेशनशिप में जो प्लेसेंटा और कॉर्ड के बीच में अटैचमेंट है, यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो किस में आएगा, एबनॉर्मलिटीज ऑफ रिलेशनशिप। तो ये बैटलडोर प्लेसेंटा, ये आपके टिप ऑफ टंग होना चाहिए यदि आप नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बैटलडोर प्लेसेंटा, वासा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा इनर्सा एक्रिएटा, तो ये सभी आपको याद रखने होंगे। तो बात हम कर रहे हैं बैटलडोर प्लेसेंटा की। बैटलडोर प्लेसेंटा में क्या रहता है कि जो कॉर्ड अटैचमेंट है वो मार्जिन पे रहेगी, कॉर्नर पे रहेगी, ना कि सेंटर में रहनी चाहिए, बट सेंटर में ना होके कहाँ पे रहेगी, कॉर्नर पे। देखिए यहाँ पर इमेज दी हुई है, वेलामेंटस इंसर्शन
कॉर्ड का इंसर्शन होता है जो वेलामेंटस इंसर्शन में, बैटलडोर में। बैटलडोर प्लेसेंटा में क्या होगा कि जो कॉर्ड है वो कहाँ से अटैच होगी, मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा से अटैच होगी। नेक्स्ट है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। A thin fibrous ring is present at the margin of the chorionic plate where the fetal vessels appears to terminate. प्लेसेंटा मार्जिनेटा की कंडीशन में क्या होगा कि फाइब्रस रिंग प्रेजेंट रहेगी कहाँ पर, कोरियोनिक प्लेट पर। नेक्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के अलग अलग ग्रेड है, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन क्या है, जो प्लेसेंटा है मदर की सर्विक्स को कंप्लीटली कवर करके रखे। इन द प्लेसेंटा कवर्स द ओपनिंग इन द मदर सर्विक्स। तो नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ पर अटैच होता है, मिडिल में। बट लो इम्प्लांटेशन में क्या होगा, थोड़ा बहुत सर्विक्स को कवर करेगा, पार्शियल में थोड़े से ज्यादा, बट टोटली प्लेसेंटा प्रीविया में क्या करेगा कि मदर की सर्विक्स उसको पूरे तरीके से कवर करके रखेगा। तो कंडीशन क्या कहलाती है, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट प्लेसेंटा परक्रेटा। Placenta percreta is a condition where placenta attaches itself and grows through the uterus and potentially to the nearby organ. Placenta percreta की कंडीशन में क्या होगा कि प्लेसेंटा अपने आप से ही आगे की तरफ अटैच रहेगा, यूट्रस सर्विक्स के पास अटैच रहेगा और यूट्रस के साथ साथ क्या करेगा, ग्रो करेगा, जैसे कि ब्लैडर के पास भी अटैच हो सकता है। तो प्लेसेंटा परक्रेटा की बहुत सारी कॉमन कंडीशन हो सकती है। इनको 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, प्लेसेंटा असर्टा, इनक्रिएटा एंड परक्रिएटा। प्लेसेंटा असर्टा क्या है, क्रोनिक विलाई इन कॉन्टेक्ट विद द मायोमेट्रियम। तो यहाँ पर क्रोनिक विलाई होंगी, कोरियोनिक विलाई होंगी, वो क्या रहेंगी, मायोमेट्रियम से अटैच्ड रहेंगी। एक्रिएटा की बात की जाए तो कि नेक्स्ट इनक्रिएटा में क्या होगा, कोरियोनिक विलाई इन्वेड द मायोमेट्रियम। जो कोरियोनिक विलाई है डायरेक्ट मायोमेट्रियम में एंटर करेंगी। देखिए यहाँ पर यूट्रस की लेयर है मायोमेट्रियम, इसमें एंटर करेंगी पार्शियली तरीके से। और प्लेसेंटा परक्रिएटा में क्या होगा, विलाई पेनिट्रेट द यूट्राइन सिरोसा। तो जो यूट्राइन सिरोसा है वहां पर डायरेक्टली पेनिट्रेट करेंगी कोरियोनिक विलाई। नेक्स्ट रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड मतलब बच जाना, यदि हम हिंदी में बात करें तो रिटेंड प्लेसेंटा की कंडीशन कब देखने को मिलती है, पोस्टपार्टम हेमरेज के टाइम पर। और रिटेंड प्लेसेंटा की कंडीशन क्या है, यदि प्लेसेंटा का एक्सपल्सन विद इन 30 मिनट नहीं हो रहा है आफ्टर डिलीवरी के बाद, बेबी बर्थ के बाद सॉरी, विद इन 30 मिनट नहीं हो रहा है, तो ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कैसे एक्टिवली मैनेज करनी पड़ेगी कंडीशन। और यदि ये नहीं होता है अपने आप से तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, रिटेंड प्लेसेंटा। ये पोस्टपार्टम हेमरेज होने का कारण बन सकती है। नेक्स्ट एब्रप्टो प्लेसेंटा। एब्रप्टो प्लेसेंटा मीन्स एब्रप्शन से ही आप समझ सकते हैं किसी भी तरीके का बीच में क्या हो रहा है, इंटरप्शन हो रहा है। रिप्रेजेंट इंटरप्शन ऑफ द प्लेसेंटा बाय पार्शियल कंप्लीट सेपरेशन। रेट्रोप्लेसेंटा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन एंड एबनॉर्मल हेमरेज प्रायर टू डिलीवरी। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा का मतलब क्या होगा कि जो प्लेसेंटा का एब्रप्शन है वो कैसे हो रहा है, कंप्लीटली, जो पार्शियली और कंप्लीट तरीके से पहले ही होने लगा, डिलीवरी के पहले ही ये कंडीशन यदि क्रिएट हो रही है तो ये किस में आएंगी, एब्रप्टो प्लेसेंटा में। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्लेसेंटा का एब्रप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वासा प्रीविया की। तो वासा प्रीविया की कंडीशन में जनरली जो एक प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी है, तो यहाँ पर जो फीटल वेसल्स हैं वो क्या रहेंगी, मेम्ब्रेन से क्लोज रहेंगी या फिर उसको क्रॉस करके रखेंगी। ये देखिए यहाँ पर इमेज भी दी हुई है, वासा प्रीविया प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज वेयर द फीटल वेसल्स लाई विद इन द मेम्ब्रेन्स क्लोज टू और क्रॉसिंग द इनर सर्वाइकल ओस। जो सर्वाइकल ओस और सर्वाइकल ओपनिंग है उसको कंप्लीटली क्या करके रखेंगी, कवर करके रखेंगी। जो फीटल की वेसल्स हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड से निकली हुई जो फीटल ब्लड वेसल्स हैं, ये सर्वाइकल ओस को कंप्लीट करके रखेंगे। और ये कंडीशन जनरली 98% अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू पता चल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर 2-3 MCQs दिए हुए हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कई बार एग्जाम में आया हुआ MCQ से, एबनॉर्मल कंडीशन in which the umbilicus is inserted through the membranes of the placenta, it's known as, ये जस्ट हमने अभी पढ़ा है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड।
नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वुड अ नर्स एक्सपेक्ट व्हाइल असेसिंग अ पेशेंट विद एब्रप्शन प्लेसेंटा। यदि एब्रप्शन प्लेसेंटा की कंडीशन हुई है तो क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एज अ नर्स। तो यहाँ पर जो भी सिम्टम्स दिए हुए हैं, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, यूट्राइन टेंडरनेस एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड एब्डोमिनल पेन, तो ये सभी कंडीशंस किस में देखने को मिलेंगी, एब्रप्शन प्लेसेंटा में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।